हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या देखेंगे, इरोडो क्वेश्चन नंबर 1.11 ऑफ काइनेमैटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल हमारे पास, और कैसे पार्टिकल हैं, वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उनके ऊपर एक ग्रेविटी काम, मतलब उनके ऊपर हमेशा एक ग्रेविटी काम करेगी, यानी कि एक्सेलरेशन जी उनके लिए हमेशा एक नीचे रहेगा। एट द इनिशियल मूवमेंट, यानी शुरुआत में एकदम प्रायः, द पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट सेम पॉइंट, यानी एकदम स्टार्टिंग में दोनों पार्टिकल एक ही जगह रखे हुए थे ऐसे। एंड मूव्ड विद वेलोसिटी v1 v2 हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में अपना मोशन स्टार्ट करते हैं, यानी दोनों ऐसे रखे हुए थे, तो ये इस साइड और ये इस साइड अपना मोशन स्टार्ट करता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एट मोमेंट व्हेन दे हैव परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेलोसिटी, यानी आपको उस इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, उस दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस निकालना है जब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो क्या ऐसे परपेंडिकुलर भी हो सकती है क्या वेलोसिटी? तो इसको देखेंगे, क्योंकि यह यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है। और आपको पता है, आप भी जब अपने छत से कोई चीज़ फेंकते तो वो ऐसे नीचे चली जाती है, यानी कुछ ऐसे होने लगता है, मतलब प्रोजेक्टाइल कर जाता है। तो यानी यहाँ पे भी क्योंकि इस पर ग्रेविटी काम कर रही है, तो ये जब मोशन स्टार्ट करेगा तो सीधे जाने के बजाय ये ऐसे 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 ये इस साइड आ जाएगा, इसी तरह ये भी इस साइड आ जाएगा। इनिशियली दोनों के बीच का एंगल कितना है? जब स्टार्ट किए थे ये 180 डिग्री इनिशियली था, और हमें निकालना कब है डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच का? जब 90 डिग्री हो जाए, यानी कि व्हेन दे हैव परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू ईच अदर, इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। मान लेते हैं ये है वो पॉइंट जब इन दोनों के वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर, यानी इधर 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 और ये ऐसे 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 ऐसे, ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ इस मूवमेंट पे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। मान लेते हैं वो मूवमेंट आने के लिए इनको कितना टाइम लगा होगा, टी टाइम में इन दोनों की वेलोसिटी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। और कैसे, मतलब प्लेन कौन सा मानेंगे, कैसे प्लेन रहेगा, हम ये इसको 0,0 मान लेंगे, यानी कि आपका जो एक्स वाई एक्सिस रहेगा ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। अब इधर जो है आपका एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, इधर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट्स पे इन दोनों का पॉइंट निकाल लेंगे, यानी एक्स कॉमा वाई, x1 y1, x2 y2 निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसके एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि इस पार्टिकल के हम लोग किस साइड की डायरेक्शन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स यानी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हम ये निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v = x/t होता है, तो डिस्टेंस = v × t। अब यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी दे रखी है, ये मान लेते हैं पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको, v1 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी इसका x कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, 3 × t। अब यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, यानी कि इसकी वैल्यू -3t आ जाएगी। अब इसी तरह y, इसके y की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, y1 की वैल्यू। तो इसी तरह हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, y वाले एक्सिस पे इसने कितना बना है। तो y एक्सिस में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो कैसे निकालेंगे, y एक्सिस में देखेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि y एक्सिस में नीचे साइड एक ग्रेविटी हमेशा काम कर रही है, और ग्रेविटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग s = ut + ½ at² वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी एक ही में है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू u, और y डायरेक्शन की बात करें तो सब कुछ y वाला रहेगा, तो uy, यानी पार्टिकल की वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी y एक्सिस में इसका मोशन कितना है, स्पीड कितनी है। तो देखेंगे इसने तो हॉरिजॉन्टली स्पीड से स्टार्ट किया है, यानी इनिशियली जो है ये इनिशियल वेलोसिटी
डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के लिए कितनी रहेगी, 0 रहेगी, इंटू टाइम प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है जी, और टी स्क्वायर, यानी एस की वैल्यू में क्या मिल गई, हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कि इसका दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया, वाई वाला माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब माइनस क्यों लिखें, क्योंकि वाई भी माइनस होता है। इसी तरह इसके लिए भी निकाल लेंगे और इसके लिए भी निकालेंगे, तो निकाल देते इसके लिए भी। अब बात करते हैं ये पार्टिकल नंबर 2 के लिए। इसके लिए भी सिमिलरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा v इंटू टी, इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, v2 दूसरे पार्टिकल की यानी 4, और टाइम वही सेम t, यानी इसका x मिल गया 4t, और y कितना मिल जाएगा, uy इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y या फिर s लिखे तो बात वही है, हमें दूसरा वाला y के लिए वैल्यू निकालनी है। uy दूसरे वाले पार्टिकल के लिए भी इनिशियली, ये भी तो हॉरिजॉन्टली स्टार्ट किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, 0 है, यानी इसके लिए यू वाई टी 0 हो जाएगा, प्लस इसके लिए भी वही बचा हाफ ए की वैल्यू जी टी स्क्वायर। यानी इस वाले पॉइंट के लिए हमें क्या पॉइंट मिल गया, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी कि 4t कॉमा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें ये 2 पॉइंट मिल गए हैं। तो हमें अब हमें यही दोनों पॉइंट के बीच का तो डिस्टेंस निकालना है। दोनों पॉइंट को साइड में लिख लेते हैं। एक पॉइंट हमें क्या मिला, इसको ए नाम दे दे रहे हैं, इसको बी और इसको सी दे दे रहे हैं। और ये हमारे वो था सेंटर ओरिजिन माने थे तो वो है। तो ए हमें कितना मिल गया है, -3t कॉमा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बी कितना मिल गया है, 4t कॉमा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम लोग पहले ही ए बी निकाल देते, उसके बाद टी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी कितना होगा हमारा, आपको पता है कैसे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, यानी x2 माइनस x1 4t माइनस माइनस 3t का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ये पॉजिटिव है तो इससे ये कट गया तो ये पूरा हमारा हट जाएगा, तो बचेगा क्या 4t। ये इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 7t स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 7t, ये 7t है और 7t का स्क्वायर। अब 7t का स्क्वायर मिल गया, यानी इसकी वैल्यू स्क्वायर का अंडर रूट है तो 7t, यानी हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस जो हमें निकालनी है वो कितनी आ गई 7t। लेकिन हमें t की वैल्यू भी तो रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं t दिया नहीं है, इस वजह से t के टर्म में आंसर रहेगा नहीं, तो हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो ये मालूम चल गया ना, ए बी हमने क्या निकाले, ए बी यही डिस्टेंस जो हमें चाहिए थी। जब दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी तब उन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि ए बी है, जो निकल आई है। और अब बात करते हैं निकालने की दूसरी चीज़। अब इसको पॉइंट थोड़ा सा मिटा देते हैं और देखते हैं। इसको हम लोग एक पूरा ट्रायंगल बना देते हैं। अब जो है इस पॉइंट पे पार्टिकल ए की, पहले पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 ही रहेगी, और इसी तरह इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v2 ही रहेगी। लेकिन इसके डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी निकालेंगे, यानी y वाली, तो फिर नीचे साइड तो इसका एक्सेलरेशन चल रहा था, इस वजह से इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो क्या आएगी ये, उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, v = u + at वाले फॉर्मूले से। अब y एक्सिस के लिए निकालना है तो सब y आएगा, तो vy की वैल्यू क्या आएगी, यानी पार्टिकल इसकी डाउनवर्ड y एक्सिस में वो क्या है वेलोसिटी वो निकालनी है। तो vy = u। इनिशियली दोनों पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट 0 था, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन लोगों की वेलोसिटी थी नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में स्टार्ट किया। तो यहाँ से फिर से uy आपका 0 हो जाएगा प्लस ay, y डायरेक्शन में कितनी इसकी एक्सेलरेशन काम करे g इंटू टी, तो vy की वैल्यू क्या आ जाएगी gt, vy = gt। इसी तरीके इसके लिए भी निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसके लिए भी vy = uy + ayt। uy इसके लिए भी वर्टिकल इनिशियली 0 थी,
तो यू वाई हट जाएगा, बचेगा ए वाई टी। ए वाई की वैल्यू कितनी है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी इंटू टाइम टी, यानी इसके लिए हमारे पास क्या आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी टी, और इसके लिए भी क्या मिल गया हमारे पास जी टी। और इसके बाद क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब अगर मान ले ये 90 है और इसको थीटा मान ले तो ये कितना हो जाए 180 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा प्लस एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी 90 माइनस थीटा आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू में क्या मिल गई 90 माइनस थीटा। अब अगर ये थीटा है तो इसको अगर आगे बढ़ा दें तो ये भी तो थीटा हो जाएगा। देख रहे हैं ये लाइन ऐसे है, ये काट रहे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब ये जो जी टी है वेक्टर, इसको हम लोग इस साइड भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस साइड शिफ्ट कर देते हैं जी टी। अब ये जो हमें मिल गया इसमें हम लोग टेन थीटा लगा देंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है हम लोगों की जी टी डिवाइडेड बाई बेस, बेस कितना है v1, और ए तो पॉइंट है ना, ए पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, कुछ वो नहीं है, तो v1 आपकी वेलोसिटी यानी टेन थीटा क्या मिल गया जी टी डिवाइडेड बाई v1। अब इसी तरह इसके लिए निकाल लेंगे, ये 90 माइनस थीटा है तो इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगी, और ये वेक्टर को आप इधर भी लिख सकते हैं, ये पता है किसी वेक्टर के पैरेलली कोई दूसरा वेक्टर वही वाला बना सकते हैं। तो इधर आ गया तो ये जी टी हो गया, तो यहाँ पे भी टेन 90 माइनस थीटा लगा देंगे, लगाएंगे टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है जी टी डिवाइडेड बाई v2, तो ये टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो अब इसकी और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 v2। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 इज इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 की वैल्यू 3 v2 की वैल्यू 4, यानी कि जी स्क्वायर टी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई 12 होगा, इधर आएगा 1 में मल्टीप्लाई होगी, ये भी 12 हो जाएगा, यानी टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12 अपॉन जी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट 12 बाई जी। तो हमें टी की वैल्यू मिल गई, टी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी की वैल्यू क्या मिल गई हम लोगों को 7 इंटू अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमें मिल गया आंसर जो कि हमें निकालना था, यानी जब दोनों की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 7√12 बाई जी आएगा। यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं जो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में चल रहे हैं, यानी कि दोनों के ऊपर एक ग्रेविटी काम कर रही है, यानी एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर काम कर रही है। इनिशियली दोनों एक साथ रख के दोनों को हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में v1 v2 वेलोसिटीज छोड़ते हैं। तो जब उन दोनों की वेलोसिटी कुछ समय बाद परपेंडिकुलर हो जाएगी तो उस कंडीशन में दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, यानी दोनों ऐसे क्योंकि ग्रेविटी के अंदर चल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद ये सीधे जाने की बजाय से नीचे झुक के इधर चले आएंगे, इस तरह ये भी चला आएगा। तो इस कंडीशन में इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर, इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर, और फिर दोनों के बीच का जब एंगल निकालेंगे तो दिखेगा 90 डिग्री है। तो बस वही कंडीशन में हम इन दोनों का निकाल देंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। उसके लिए हम पहले इन दोनों का पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, कोऑर्डिनेट दोनों का क्या क्या है। तो कैसे निकालेंगे, जहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया था उसको हम लोग 0,0 मान लेंगे, ऐसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे ताकि इसका प्लस माइनस साइन में दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या करना है, इसका पॉइंट निकालेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल के और इसका वर्टिकल डिस्टेंस निकाल के इसका पॉइंट मिल जाएगा -3t, -12 gt स्क्वायर, और इस तरह इसका भी पॉइंट निकाल देंगे b। आपको निकालना क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी सॉल्व करके इन दोनों के पॉइंट से, तो 70 आ जाएगी ए बी की वैल्यू। अब हमारे पास t की वैल्यू ही नहीं है, तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। t की वैल्यू के लिए हम लोग tan थीटा और cot थीटा का सहारा लेंगे। कैसे लेंगे, अब इस पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो v1 ही रहेगी क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, तो यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे भी v1 ही रहेगा। और इसकी डाउनवर्ड यानी कि y एक्सिस के लिए जो वो मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कैसे निकालेंगे, u प्लस ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन g भी काम कर रहा है। तो u की वैल्यू क्या है, इनिशियली इसके पास y एक्सिस पे कोई है ही नहीं, तो u की वैल्यू 0, यानी v की वैल्यू क्या आ गई ए टी, और a की वैल्यू g है तो जी टी, यानी इस डायरेक्शन में आपको जी टी मिल गई। और अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मान ले
तो ऐसे ये बराबर है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा दोनों हो जाएगा। फिर यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे तो GT/V1 मिल जाएगा। सिमिलरली इधर tan 90 माइनस थीटा लगा देंगे तो cot थीटा मिल जाएगा, उसकी वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू √12/g मिल जाएगी। उसके बाद t की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो बस यही था क्वेश्चन, आसान ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। और अगर समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, यहाँ बटन आ चुका होगा और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।